हम सब दिन में पता नहीं कितनी बार अपना फोन निकालते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, चाहे किराने की दुकान हो या दोस्तों को पैसे भेजने हो। ये तो हमारी आदत में शुमार हो गया है ना? पर कभी सोचा है कि जिस ऐप का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पैसों के लिए सबसे सेफ रास्ता है भी या नहीं? क्योंकि देखिए, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक ऐसा बदलाव जो सीधा हमारी सिक्योरिटी और सहूलियत से जुड़ा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट पे राज किसका है। फिर एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो अक्सर छुपी रह जाती है। उसके बाद देखेंगे कि बैंक्स इस गेम में कैसे एंट्री ले रहे हैं। और हाँ, सबसे आखिर में ये पता करेंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे सेफ ऑप्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये हैं यूपीआई के वो 3 बड़े खिलाड़ी, वो नाम जो आज डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ये जो नंबर्स है ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, यूपीआई का लगभग आधा मार्केट, मतलब करीब 50% सिर्फ एक कंपनी के पास है, फोन पे। उसके ठीक पीछे है गूगल पे लगभग 37% के साथ, और फिर पेटीएम। मतलब कुल मिलाकर 95% से भी ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इन 3 ऐप से हो रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हर दुकान पर इन्हीं के क्यूआर कोड्स नजर आते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये सभी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। अब ये सुनने में तो टेक्निकल लगता है, पर इसका हमारे पैसों के लिए असल में क्या मतलब है, चलिए इसी को समझते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आखिर है क्या? यहां हम हमारे ऐप और हमारे बैंक के बीच का वो गैप समझेंगे जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो ये थर्ड पार्टी ऐप होता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा बैंक एक हाईवे है और ये ऐप्स उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां हैं। अब बैंक ने यानी हाईवे ने गाड़ी को चलने की परमिशन तो दे दी, लेकिन अगर गाड़ी में कोई गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? गाड़ी बनाने वाली कंपनी की, है ना, हाईवे की तो नहीं। बस ठीक यही बात यहां भी लागू होती है। ऐप से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारा बैंक सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। इसको समझने के लिए जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। जब किसी थर्ड पार्टी ऐप पर पेमेंट अटक जाता है तो बात किससे होती है? ऐप के कस्टमर केयर से। फिर वो कस्टमर केयर बैंक से बात करता है। ये एक लंबा घुमावदार रास्ता बन जाता है। लेकिन जब हम सीधे अपने बैंक का ऐप यूज करते हैं तो हमारे और हमारे बैंक के बीच में कोई नहीं होता, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन। यही सबसे बड़ा फर्क है, बीच में एक बिचौलिए का होना। तो चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि सीन कैसे बदल रहा है। बैंक अब खुद इस गेम में उतर आए हैं, और ये जो नया चैलेंजर है ना, ये कहीं बाहर से नहीं, ये हमारे अपने बैंक अकाउंट के अंदर से ही निकल कर आ रहा है। देखिए, बैंकों को अब ये बात समझ आ गई है कि गेम बदल चुका है। उनके ऐप्स अब सिर्फ बैलेंस चेक करने वाली चीज नहीं रहे, इन्हें एक सुपर ऐप में बदल रहे हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह से यूपीआई पेमेंट भी हो रहा है, अपनी एफडी भी मैनेज हो रही है, नई एसआईपी भी शुरू हो रही है, और डिजिटल गोल्ड भी खरीद पा रहे हैं। मतलब पेमेंट के लिए अलग ऐप और बाकी बैंकिंग के लिए अलग ऐप। इस झंझट की अब कोई जरूरत नहीं। और इस नए गेम में कुछ नाम तो शायद जाने पहचाने भी लगेंगे, जैसे आईसीआईसीआई का आई मोबाइल है, एसबीआई का यूनो है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड। सच तो यह है कि अब लगभग हर बड़े बैंक ने अपने ऐप में यूपीआई का फीचर डाल दिया है। हो सकता है हमारे बैंक का ऐप भी अब यह सब कुछ कर सकता हो। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सिक्योरिटी और हमारा फैसला। आइए देखते हैं कि हमारे डिजिटल वॉलेट के लिए सबसे सही डिसीजन क्या हो सकता है। जब बात हमारे मेहनत के पैसे की हो तो सीधी सी बात है, बेहतर प्रोटेक्शन कौन देता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए ही। तो चलिए इन दोनों को सिक्योरिटी पर आमने सामने रखकर देखते हैं। पहला पॉइंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बैंक ऐप में हम सीधे उस जगह बात करते हैं जहां हमारा पैसा है, कोई बीच बचाव नहीं। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, फ्रॉड से प्रोटेक्शन। वो आपको कैशबैक मिला है वाले फर्जी कॉल्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये स्कैम्स अक्सर थर्ड पार्टी ऐप्स को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारा बैंक हमें किसी रिवॉर्ड के लिए कभी भी कॉल नहीं करेगा। सिर्फ ये एक बात जानना ही एक बहुत बड़ा सेफ्टी शील्ड है। और आखिर में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। बैंक ऐप में जिम्मेदारी बिल्कुल सीधी और साफ है, वो है हमारे बैंक की।
तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, थर्ड पार्टी ऐप्स वाकई में बहुत सुविधाजनक हैं, उनमें फीचर्स भी कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे बैंक का अपना ऐप ज्यादा सेफ और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यह बात उन ऐप्स को बुरा कहने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे ऑप्शन पर गौर करने की है जो शायद पहले से ही हमारे फोन में पड़ा हुआ है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या यूपीआई का फ्यूचर असल में हमारे बैंकिंग ऐप के अंदर ही छुपा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने बैंक के ऐप को एक नया मौका दें, उसे खोलकर देखें और अपनी पेमेंट की आदतों के बारे में दोबारा सोचें।